मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात के हवाले से एक छोटा सा वाक़या, फिर आपकी ज़हमत को जल्दी से तमाम करता हूँ। एक दिन नबी करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक मानने वाला नबी करीम की खिदमत में हाज़िर हुआ, उसकी जेब में शहद था। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। शहद में माखी लेके फिर रहा था। कहता है, या रसूल अल्लाह, ये शहद मीठा है, इसके मिठास की वजह क्या है? नबी करीम ने कहा, क्यों ना उससे पूछें जो इस शहद को तैयार करता है। अब ये शख्स हैरान हो गया, पता नहीं अल्लाह जाने मक्खी कैसे जवाब देगी। नबी करीम ने बुलाया, मक्खी लब्बैक कहती हुई नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी करीम ने सवाल किया, ऐ मक्खी, ये बंदा शहद लेके आया है, ये पूछता है ये शहद मीठा कैसे हो गया? ऐ मक्खी बता इसे। मक्खी मुस्कुरा कर कहती है, ऐ नबी करीम, तेरी इज्जत की कसम है, कड़वे कड़वे फलों से रस चूसती हूँ, उस रस को आकर थन्ने में बंद करती हूँ। जब वो बंद हो जाता है, तुझ पर और तेरी आल पर उसके गिर्द घूम कर दरूद पढ़ती हूँ, ये कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही अर्ज़ किया, आज एक बाबुल हवाइज के नाम से मंसूब है दिन। वो बाबुल हवाइज जिसके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं जाता। आज ज़रा नियत कीजिए, अगर कोई हाजतमंद है तो आज अपनी हाजत तलब कीजिए इस बाबुल हवाइज से। मैंने बाबुल हवाइज के हवाले से कुछ भी नहीं पढ़ना, वो इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन मैं सुना लूँगा। तो मेरे दोस्तों, जब एक मक्खी अपने उस शहद की कड़वाहट मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़कर दूर कर सकती है, तो हमारे जैसा मोमिन अपनी मुश्किलों को दरूद से क्यों नहीं ख़त्म करता? फिर या तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह न करे हमारे अकीदों में कमी है। अगर अकीदा बुलंद हो तो यकीनन कड़वाहट दूर होती है। मेरे दोस्त हदीस किसा पढ़ रहे थे, बस थोड़ा सा हदीस किसा का फ़लसफ़ा आपकी ज़हमत तमाम। हर घर में हर मोमिन ख्वाहिश करता है कि मैं अपने घर में हदीस किसा पढ़ूँ। पढ़ते हैं लोग और बहुत ज़्यादा सवाब है हदीस किसा का। और वो हदीस जिसकी रावी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद है। जनाब सैयदा क्या फरमाती हैं? जाबिर को बताया, जाबिर अंसारी, जब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को आगे अंसारी ने रिवायत की। जनाब सैयदा फरमाती हैं, एक दिन मैं अपने घर में तशरीफ़ फरमा थी। ये उनके लिए है जो घरों में पढ़ते हैं, ताकि पता चले मैं पढ़ क्या रहा हूँ। जनाब सैयदा फरमाती हैं कि मैं एक दिन घर में तशरीफ़ फरमा थी कि मेरे बाबा तशरीफ़ ले आए। मेरे बाबा ने कहा कि ऐ ज़हरा, मेरे जिस्म पे ज़ोफ़ तारी हुआ है, मेरे जिस्म पे कमज़ोरी तारी हो चुकी है, मुझे ज़रा वो चादर ला के दो ताकि मैं ओढ़ूँ, मेरे जिस्म से ये कमज़ोरी दूर हो। अब ये फ़लसफ़ा मैंने छोटे छोटे नुकात फ़लसफ़े में बताने हैं ताकि बंदे को पता चले ये हदीस किसा है क्या। अब पता चला नबी करीम के जिस्म पे ज़ोफ़ तारी हुआ, कमज़ोरी तारी हुई। नबी करीम एक फ़लसफ़ा देना चाह रहे हैं लोगों को, ऐ लोगों सुन लो, मैं नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। बताने जा रहा हूँ, जब किसी को कोई परेशानी हो वो अपनों के पास जाता है, किसी और के घर नहीं। तो पता चला ज़हरा जैसा अपना कोई नहीं था।
नबी करीम ने रुख करके बता दिया, जितनी प्यारी जितनी करीब मेरे ज़हरा है कोई भी नहीं। नबी करीम को जनाब सैयदा ने चादर दी। अच्छा, 2 दफ़ा ज़ोफ़तारी हुआ नबी करीम पर। एक दफ़ा जब आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी दफ़ा जब आयत ततहीर नाज़िल हुई, नबी करीम ने चादर ओढ़ी। जनाब सैयदा फरमाती हैं, मैं अभी घर के अंदर घर के सहन में मौजूद थी। इतनी देर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते गए, उन्होंने मुझे सलाम किया। सलाम के बाद फ़ौरन सवाल किया, अय अम्मा जान, मैं अपने नाना की खुशबू सूंघ रहा हूँ। यहाँ पे भी एक फ़लसफ़ा है, एक फ़लसफ़ा बताना चाह रहा हूँ। अब इमाम अंदर आया, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ नबूवत और इमामत का कितना गहरा ताल्लुक़ होता है। अभी इमाम दाखिल हुआ, नबी की खुशबू सूंघ कर बता रहा है नबूवत और इमामत एक होती है। अब ये खुशबू सूंघ कर बता रहा है, खुशबू सूंघी, अम्मा जान मैं अपने बाबा की अपने नाना की खुशबू सूंघ रहा हूँ। जनाब सैयदा फरमाती हैं, चादर ततहीर के नीचे है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। सलाम के बाद उस चादर के नीचे चले गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उसी चादर के नीचे। अमीर कायनात तशरीफ़ लाए, उसी चादर के नीचे। जनाब सैयदा ने इजाज़त तलब की, उसी चादर के नीचे। अब मैं ये बताना चाहूँगा वो चादर कैसी थी जो नबी ने ओढ़ी तब भी पूरी थी। हसन आए तब भी पूरी है, इमाम हुसैन आए तब भी पूरी है, अमीर कायनात आए तब भी पूरी है। मेरे दोस्तों, वो कोई आम चादर नहीं थी, वो नूरानी चादर थी। अगर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का एक फर्द आ जाए तब भी पूरी है, अगर 5 आए तब भी पूरी है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर उस चादर के नीचे रिहाइश पजीर हो जाए तब भी पूरी। अब चादर के नीचे आ गए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। नबी करीम ने कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। ये मेरा खून, ये मेरा जिस्म, ये मेरी जान। जनाब जिब्राइल ने मुलाहिज़ा फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, ये कौन हैं जो अपने आप अपनों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इधर कसीदे पढ़े जा रहे थे, खालिक कायनात ने फरमाया, इन्निमा खलक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहिया। अगर मैं इन्हें खल्क न करता तो मैं कायनात की कोई चीज़ पैदा न करता, न ज़मीन बनाता, न आसमां बनाता, न ये कहकशां होते, ये ना ये दरिया जारी करता, न ये चाँद और सितारे होते। मैंने जो कुछ पैदा किया है इन्हीं की मोहब्बत में। अब जिब्राइल बेसाख्ता कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, ये हैं कौन? अब अल्लाह, ये हैं कौन? जनाब जिब्राइल को करीम अल्लाह कहता है, ऐ जिब्राइल, तू इन्हें नहीं जानता, तेरा इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तू रोज़ाना इनके पास जाया करता है। जिब्राइल कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, देखने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, ये नूर इतना बुलंद है, मेरी आंखों से नज़र कुछ नहीं आता, मुझे नसर कुछ नहीं आता, ये नूर की बुलंदियाँ मेरी आंखों को अंधा कर रही हैं। अब करीम अल्लाह ने कहा, होम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अब मैं अर्ज करूँगा, मेरे अल्लाह, यहाँ पे बड़े तो मोहम्मद हैं, बड़े तो अली हैं, आपने तारुफ उल्टा शुरू किया, पहले फातिमा का नाम लिया, कह दिया होता हम मोहम्मद हो। अब अल्लाह ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ औलाद आदम, जो मैं अल्लाह जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ लोग मोहम्मद के साथ मिलने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद के साथ रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आज एक कायदा कुलिया बना देता हूँ, हम फातिमा तो व अबू
अबूहा व बालुहा व बनूहा, एक फातिमा है, दो एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक उसका शोहर है, दो उसके बेटे हैं। पता चला जिसको फातिमा के साथ रिश्तेदारी होगी वो मोहम्मद का रिश्तेदार होगा। मोहम्मद के साथ रिश्तेदारी कायम करने से पहले फातिमा के साथ रिश्ता बनाना होगा। अगर फातिमा के साथ रिश्तेदारी होगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप रिश्तेदारी कायम कर सकेंगे। लोग तो कहते रहते हैं कि हम मोहम्मद की अहले बैत हैं, लेकिन अल्लाह ने जो कानून बनाया है, अगर मोहम्मद की अहले बैत बनना है तो ज़हरा के साथ रिश्तेदारी कायम करना होगी। तो मेरे दोस्तों, ये हदीस किस्सा बहुत अहम हदीस है। इसके बाद अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, जहाँ पे ये हदीस पढ़ी जाएगी वहाँ से मुसीबतें दूर होंगी। और अमीर कायनात को जब ये ख़बर मिली तो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, यकीनन हम कामयाब हैं और हमारे वो हदीस सुनने और पढ़ने वाले भी कामयाब रहेंगे। मेरे दोस्तों, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ने अगर अल्लाह ने अज़मत दी है तो मुसलमानों ने घटाने में कमी नहीं की। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जिनकी विलादत इसी महीने में गुज़री है, किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मौला कोई करबला का ऐसा वाक़या सुनाएं कि मैं आपके मुंह से ज़िक्र सुनूं और थोड़ा सा आंसू बहा लूं। कोई ऐसा दुख भरा वाक़या, कोई ऐसी मुसीबत। इमाम अलैहिस्सलाम रो कर कहते हैं, मैं 2.5 साल का था जब करबला में गया हूँ। करबला के मैदान से फारिग होकर इन मलौनों ने मेरे बाबा के गले में तोक डाला। उस तोक के साथ एक जुड़ी हुई जंजीर थी जो इन मलौनों ने मेरे गले में डाली, और मैं अपने बाबा के साथ सफ़र कर रहा था। मेरे बाबा ने करबला से शाम तक रकूह की हालत में सफ़र किया है। बड़ी मुसीबत है। मेरे बाबा ने करबला से शाम तक रकूह की हालत में, इधर थोड़ा सा ऊपर होने लगते तो मेरे गले को दबाव आता, मेरे बाबा फिर झुक जाते, क्योंकि मेरे बाबा जानते थे मैं हुज्जत हूँ खुदा की हुज्जत को बचाना वाजिब था। अब मेरे बाबा झुक जाते। ये फरमाते, मौला कोई और मुसीबत। मौला फरमाते, एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबा के सर वाली सांग, मेरे दादा हुसैन के सर वाली सांग रुक गई। अब ये मलौन मेरे बाबा की पीठ पे आकर जुल्म करना शुरू करते हैं। कहते हैं, ऐ सज्जाद बता, तेरे बाबा के सर वाली सांग चलती क्यों नहीं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ कर कहते हैं, बाबा बड़े जालिम हैं, जुल्म करते हैं, बता क्यों नहीं चलते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब मुतहर्रिक हुए। मौला फरमाते हैं, सज्जाद, और जिस बेटी को मैंने सीने पे सुला के पाला है, जो मेरे सीने का तवीज़ था और जो मेरी नमाज शब का नतीजा है, वो सकीना महमलों से गिर गई है। अभी गिरने का नाम सुनना था। अज़ादारो जनाब ज़ैनब आलिया ने अपने आप को उस महमल से गिराया। अल्लाह जाने जिस बीबी के हाथ पाबंदे रस्सन थे, उसने महमलों से अपने आप को कैसे गिराया होगा। दौड़ती हुई वहां आई जहां पे बीबी गिरी हुई थी। एक सैयदादी थी, एक पर्देदार थी, जिसने जनाबे सैयदा को अपनी गोद में लिया हुआ था। सर से मट्टी बालों से मट्टी साफ कर रही थी। बीबी बोल कर कहती है, ऐ बीबी, आज अली की बेटी वादा करती है तब तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक तुझे न भेज दे, क्योंकि तूने मेरी बेटी को दिलासा दिया है, क्योंकि तूने
मेरी बेटी को संभाला है, ये सुनना था। बीबी की आवाज़ आई, ऐ ज़ैनब बेटा मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं तेरी माँ ज़हरा हूँ। बेटा जब से तुम करबला गए हो मैं आपके पीछे बकिया छोड़ कर आ गई। बेटा आपके काफिले के साथ साथ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वक्त फिर मुसीबत का आया। एक मलऊन, जब हम करबला से शाम दरबार में पहुंचे, एक मलऊन बढ़कर कहता है मलऊन से, ए मलऊन काफिला पहुंच गया है, काफिला दरबार में आने वाला है। ये कहना था, इसने सुन लिया। काफ़ी देर के बाद इसने अपने एक बंदे से पूछा, मैंने बड़ी देर पहले सुना था काफिला करबला से शाम के दरबार में पहुंचने वाला था, पहुंचा क्यों नहीं? एक शख्स जिसको इसने कहा था खबर लेके आओ, ये खबर लेकर आता है। क्या कहता है कि यजीद मलऊन जो काफिला आया है उस काफिले का जो सलार है, जिसे बीमार सज्जाद कहते हैं, जो बीमार करबला है, जो नुमाइंदा बना हुआ है हुसैन इब्न अली का, उसने सर्रे बाजार नमाज नीत ली है। अभी नमाज का नाम आया, इस मलऊन ने कहा मैंने बागी करके मरवाए थे, आप फिर उसे नमाज पढ़ने दे रहे हैं, जल्दी करो उसे दरबार में हाजिर करो। ये एक मलऊन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम खुद नाकिल हैं, आगे बढ़ा, उसने तौक में हाथ डाला। इमाम के तौक के साथ जंजीरें थीं, जंजीरें गले में पेवस्त हुई, जंजीरें पेवस्त हो, मेखें पेवस्त होना थी। इमाम के गले से खून निकलना शुरू हुआ, खून ने एक खत लिखना शुरू किया। अब इमाम अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पे था, इमाम अलैहिस्सलाम के लब मुतहर्रिक हुए, मुतहर्रिक होकर कहते हैं ऐ सज्जाद तेरी अजमत को हुसैन इब्न अली का सलाम हो। ऐ सज्जाद इन्होंने बागी कहलवा दिया था, आज तूने नमाज पढ़ कर साबित कर दिया तू भी नमाजी है, तेरा बाबा भी नमाजी था। अंता ज़ैनुल आबिदीन अला लानतुल्लाह अलैह।